जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हमें माता यशोदा की और उनके लाल की बार बार याद दिलाता है और याद दिलाता है कि माता यशोदा ने कैसे अपने पुत्र का पालन किया। अगर हम माताएं सीखना चाहें तो यशोदा मैया से अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, यानी अच्छी पेरेंटिंग हम बहुत आराम से सीख सकते हैं। शुरू से लीजिए, जैसे अचानक से उन पर जिम्मेदारी पड़ी बच्चे को पालने की, तो उन्होंने कितने अच्छे से भगवान श्री कृष्ण को पाला, कितने प्रेम से उन्हें पाला और जब ज़रूरत पड़ी तो उन्हें गुस्सा भी दिखाया। आप देखेंगे कि छोटे से ही वो कितने सुंदर थे, कैसे मन को मोहने वाले थे, लेकिन फिर भी जब वो कोई छोटी सी भी गलती करते थे तो मैया उन्हें डांटती थी और बार बार, एक बार नहीं वो बार बार उनको डांटती थी, उनके कान पकड़ कर खींचती थी, उन्हें डराती भी थी। कई बार आपने देखा होगा कि उन्हें एक दो बार रस्सी से भी बांधा। तो ऐसा नहीं है कि मैया ने उन्हें सिर्फ प्रेम से ही पाला, प्रेम वो हमेशा करती थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हें डांटती भी थी और अपनी सखियों से भी कहती थी कि अगर इसे कहीं आप देखें मिट्टी खाता हुआ या कुछ गलत करते हुए तो आप इसको डांटना, आप इसको मारना। ऐसे ही जब वो बाहर जाते थे तो ग्वालों से कहती थी, तुमने मेरे लल्ला को देखा क्या, वो उधर गाय चरा रहा होगा, या कोई उधर से आ रहा है तो उससे पूछती थी कि मेरा लल्ला वहाँ होगा, या कोई भी गांव वाला आता जाता था तो यानी वो अपने बच्चे को, चाहे वो दूर गया है खेलने गया है, फिर भी उसे अपनी निगरानी में रखती थी। यानी ऐसा नहीं है कि वो खेलने चले गए तो वो बस ऐसे हो गई बेपरवाह लापरवाह कि नहीं अब तो वो खेलने गया है, मतलब मुझे कोई उसका ध्यान नहीं, वो हमेशा हर पल उनका ध्यान रखती थी कि उनका बेटा क्या कर रहा है, किसके साथ है। तो ऐसे ही हम माताओं को अपने बच्चों को पालना चाहिए। जब वो कोई गलती करें बचपन से ही उन्हें डांटना चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और आगे भी कुछ गलत करूँगा तो मेरी मैया मुझे डांटेंगी। क्योंकि यही बच्चे, जब माताएं प्रेम बस बचपन में नहीं डांटती तो फिर बच्चों को जब हम बड़े होकर डांटते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और ऐसे में बच्चे पलट कर जवाब दे देते हैं या उन्हें सुनने की आदत नहीं रहती, तो फिर आपस में मन मुटाव होता है। या पेरेंट्स जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अचानक से जब वो कुछ बड़ी गलती करते हैं तो वो समझ भी नहीं पाते कि वो क्या कहें। तो इसलिए छोटे से ही बच्चे को छोटी छोटी बातों पर डांटना चाहिए, टोकना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें। तो ये डिसिप्लिन में रखना बच्चों को बहुत ज़रूरी है और जब हम यशोदा मैया से सीखते हैं तो बहुत अच्छे से हम माताएं सीख सकती हैं कि कैसे हम पेरेंटिंग करें। और यही कारण है कि जब मैया ने बच्चों को इतने अच्छे ढंग से पाला, बार बार उसे डांटती रहीं, ये समझाती रहीं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अचानक से जब मल्लयुद्ध की बात आ पड़ी, तो जब आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण छोटे ही थे और वो मल्लयुद्ध के लिए चले गए और वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं कि मल्लयुद्ध के लिए गए बल्कि इतने शक्तिशाली कंस को उन्होंने हराया। और आगे चलकर आप देखेंगे कि राजनीति में भी वो कितने निपुण रहे। बड़े बाद में उन्होंने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया। तो ये सब पेरेंटिंग का भी इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। भगवान श्री कृष्ण तो वो भगवान तो थे ही, लेकिन मैया ने उन्हें एक आम बच्चे की तरह पाला, उनकी पेरेंटिंग इतने अच्छे से की, इतने डिसिप्लिन वे में की। तो इस सब का भी भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर बहुत प्रभाव मिलता है और ऐसे ही हर बच्चे के जीवन पर उनकी पेरेंटिंग का, उनको जो बचपन में डिसिप्लिन सिखाया गया है उसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो सभी माताओं से बस मेरा यही निवेदन है कि उन्हें माँ यशोदा से सीखना चाहिए, क्योंकि माता यशोदा हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं और बहुत ही सरल वे में सिखा देती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।